सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग बंधन में बहुत दिनों से हैं, बहुत समय से, जब से सृष्टि बनी है तब से यह जीव बंधन में है। और बंधन दुख का कारण है। बंधन क्या है? दुख का कारण है। यहाँ जो हम लोग आए हैं बंधन से छूटने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। सदा के बंधन से छूट जाएं, मोक्ष हो जाए, इसी विशेष कार्य के लिए यहाँ जो स्थान है बहुत पावन स्थान है। इस स्थान पर हम लोग आए हुए, तो चाहिए कि मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष चाहने के लिए, मोक्ष पाने के लिए यानी उस प्रभु में जीव को एक मेक करने के लिए 4 द्वारपाल कहा गया। और बंधन में डालने वाला भी 4 द्वारपाल, बंधन में बनाने के लिए भी 4 द्वारपाल है। क्या सुन रहे थे? मोक्ष द्वारे मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तितः सम विचार संतोष और चतुर्थ साधु संग।
मोक्ष में जाने के लिए 4 द्वारपाल हैं और मोक्ष में जाएंगे तो जीव पीव एक हो जाएंगे, सदा की शांति और सुख मिल जाएगा। बंधन में रहेंगे तो दुख रहेगा, आवागमन का चक्र बना रहेगा। तो बंधन में होने के लिए भी 4 द्वारपाल है। क्या है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बंध द्वारे द्वारपालाश्च जुआ मांसस्य शराब और चतुर्था कुल्टा सेवन। ये बंधन में डालने वाला है। कल हमारे पास में एक सज्जन आए थे, सत्संगी दोनों पति पत्नी आए थे। कहा बाबा क्या करें, हमारा बेटा भजन भेद लिया हुआ है लेकिन जुआ खेलता है। बड़े रो रो कर कह रहे थे बाबा सब बिक गया। बोले भागी तो आप भी हैं, आप भी तो भागी हैं, जुआ खेलने क्यों दिया आपने? बोले वह सयाने हैं। क्यों सयाने नहीं हैं? सयाने ऐसा नहीं करते। मैंने कहा उस बच्चे से जो सत्संगी है, भजन वेद लिए हुआ है, उससे बात कराओ। बोले हाँ बाबा बात कराता हूँ। तो बात किया उन्होंने। बोले आपको मेरे बात करने में कोई परेशानी तो नहीं है? बोले नहीं बाबा कोई परेशानी, बढ़िया से कहिए। मैंने कहा कि जुआ जो आप खेलते हैं किस लिए खेलते हैं? बोले बाबा मुझे बहुत कर्ज हो गया था, बहुत कर्ज है मेरे ऊपर। जुआ इसलिए खेल रहे थे कि पैसा अधिक से अधिक होगा, कर्ज खत्म हो जाएगा। बोले पैसा हुआ मिला कि नहीं मिला जुआ जो खेले आपने? कहा बाबा जो था वो भी खत्म हो गया। तो जुआ तुम अभी भी खेल रहे हो क्या? कहा बाबा खेल ही रहे हैं, खत्म हो रहा है फिर भी तो जुआ खेल रहा है। हम लोग भी यहाँ जितने आए हैं, जितना बड़ा संसार है, सब जुआ खेलने में ऐसा यह जुआ है। कौन सा जुआ है? ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, मान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये जुआ के अंदर है। ये कैन प्रकारेण परेशान है। लेकिन क्या करता है ये जुआ? घटा देता है कि नफा देता है? खूब विचार कीजिए। कुछ डालेगा, नरक में डालेगा, मोक्ष की तरफ नहीं ले जाए। तो मैंने उनको कहा कि भैया तू भजन भेद लिए हुआ है, जुआ खेलना छोड़ेगा कि नहीं? और सब कथा उनको सुना दिया। बोले वो आज से छोड़ देंगे जुआ खेलना, मत खेलना जुआ। जुआ के भी 4 द्वारपाल आप सब, बंध के भी 4 द्वारपाल है, मोक्ष के भी 4 द्वारपाल हैं। क्षमा, विचार, संतोष और चतुर्थ साधु संगम। क्षमा तालब शाह म है, तालब शाह म जो समय है इसको मनोनिग्रह कहते हैं।
और जिसमें दंत श म है उसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। स्व दोनों श ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक श जो तालव्य श है और एक में मूर्धन्त दंत श है। दंत श म जो है वह इंद्रिय निग्रह को कहते हैं, जिसमें तालव्य श म है क्षमा, वो मनोनिग्रह है। तो क्षमा मनोनिग्रह यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? मोक्ष पाना चाहते हैं तो मनोनिग्रह करिए। साधना करने के लिए बैठते हैं, मन भागता है, उसको समेटिए, लक्ष्य पर लगाइए। बार बार सुनाया जाता है मोक्ष चाहते हैं तो मनोनिग्रह कीजिए। बैठते हैं साधना करने के लिए, मन भागता है, एक क्षण भी मन स्थिर नहीं रहता है साधक का, भागता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, विषयों में भागता है, वासना में भागता है। मन को निग्रह कीजिए, समेटिए। मन निग्रह के खमर क्षेत्र में सन्मुख थीर डटना होगा साधक को। यदि मोक्ष चाहते हैं तो ये जो द्वारपाल है उससे मिलिए। कौन द्वारपाल है? मनोनिग्रह ये द्वारपाल है, इससे मिलिए। और यदि आप इससे मिल के रहिएगा तब मोक्ष की ओर आपको ले जाएगा। विचारः कहते हैं विवेक को। जिसके पास विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह विवेक नहीं है, बैठता है तो साधना करने के लिए, विवेक नहीं है कि किधर जाना है, मन को किधर ले जाना है, यह विवेक खो देता है। साधक को सतर्क रहना चाहिए। संतों की जो वाणी है वह ऐसा बाण है, घायल करता है। संतों की जो वाणी है ऐसा बाण है, वह घायल करता है। और उस घायल में जो दर्द होता है, कष्ट होता है, वह दर्द कष्ट क्या करता है? उसको आगे बढ़ाता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। यह दर्द किसको है? साधक को। मीरा को दर्द है। क्या क्यों दर्द है? कि ना जाने कितने जन्म युगों से बंधन पे पड़े। जब तक यह दर्द आपके अंदर में नहीं होगा, संतों की वाणी से वैराग्य नहीं होगा, विरह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो आप साधना करने के लिए बैठते हैं, नहीं बनेगा। मीरा क्या कह रही है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। कितना प्रेम चाहिए? मेरो दर्द न जाने कोई नहीं जानता मेरा दर्द। ये तो जितने साधक हैं सबको दर्द होना चाहिए। किसके लिए दर्द होना चाहिए? कि प्रभु नहीं मिल रहे। मीरा तो इसीलिए तो दर्द मीरा को है। घायल हुई है मीरा। किसके वाण से घायल हुई है? संतों के वाण से मीरा घायल हुई।
और कौन घायल हुई? सहजोबाई। कहाँ जा रही थी? जूरा गूथा जा रहा था। कहाँ जा रही थी? ससुराल की तरफ जा रही थी। संतों ने क्या कहा? चलना है, नहीं चलना है? याद करिए संतों की, चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पर, कहा गुथावे शीस। वैराग्य हो गया। आज सहजोबाई संत है, साधना की। और जितने भी संत देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज को भी वास संतों की वाणी का इतना चोट पहुंचा, इतना दर्द हुआ, देह धरे के यह फल भाई, भजिए राम सब निकल पड़ा। आज हमारे गुरु महाराज तो ब्याह शादी नहीं किए, पत्नी नहीं बनाए, लेकिन आज इसके कितने बाल बच्चे हैं, गणना कर सकते हैं? लाखों लाख की संख्या है। हमारे गुरु महाराज ने कहीं आश्रम बनाने का ख्याल किया ही नहीं, ईंट जोड़ने का ख्याल नहीं किया। कितना आश्रम बन रहा है, बनते जा रहा है, और गुरु महाराज को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, आदर है, सम्मान है। अब विचार करिए कि गुरु महाराज ने आश्रम बनाने का ख्याल नहीं किया। आज तो बस साधन भजन छोड़ करके कहाँ लगा हुआ है? भजन नहीं करेगा, आश्रम बनाने में लगा है। क्या कहा जाए? गुरु महाराज ने एकता की, एक बनाया। संत मत का ज्ञान में एकता किया कि हमारे सभी संत एक हैं। किस लिए? कि आपस में द्वंद्व, आपस में युद्ध, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कहा जाए? कहा भी नहीं जा सकता है। अलग अलग महासभात, अलग अलग ये वो, कितना ये द्वंद्व बन रहा है, आपस में कितना कलह मच रहा है। क्या संत मत का यही आदर्श है? क्या गुरुदेव का यही ख्याल रहा है? गुरु महाराज का ख्याल रहा है कि आपस में इतना मिलो, गले से गले मिल जाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ। क्या इससे प्रेम बढ़ रहा है? कोई उधर जा रहा है, ये संत मत की बात करते हैं। और सब कुछ बात गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया, आज कोई उधर जा रहा है, को उस अखिल भारतीय, को वो अखिल भारतीय, कोई परमहंस बन रहे हैं, कोई हंस बन रहे हैं, ना जाने कितना कितना यह द्वंद्व मच रहा है। यह विचार नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध कि थोड़ा समय आप, ओ समय भी तो हो गया, क्या करें भाई। भगवान बुद्ध जब महापुरुष थे, बुद्धत्व को प्राप्त किए हुए थी, कितनी वो शक्ति थी उनकी। बड़े बड़े राजकुमार, रानी, महारानी भी भगवान बुद्ध के शरण में आना चाहते। दोनों पति पत्नी को वैराग्य हुआ कि भिक्षु बनेंगे। राजकुमार ने कहा कि देवी तू अपना संभाल, मैं भिक्षु। बड़ी बहुत कथा है, बढ़िया, समय नहीं है।
राजकुमार ने कहा कि देवी तू अपना राजपाट संभाल, मैं भिक्षु बनने जा रहा हूं। कहा नहीं, मैं भिक्षुनी बनने जा रहा हूं, अपना राजपाट संभालिए। झंझट। दोनों का साधना के लिए, बंधन मोक्ष के लिए कितना ज्ञान है, कितना प्रेम है। दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं। इसलिए सुनाता। तो राजकुमार कहते हैं कि देवी हम दोनों एक साथ चलेंगे तो लोगों के मन में भ्रम होगा, ये पति पत्नी भिक्षु बनने के लिए जा रहा है कि बिगाड़ने के लिए जा रहा है। ये तो संस्था को बिगाड़ने चल रहा है, जबकि हम लोग दोनों हैं मोक्ष के लिए जा रहे हैं भगवान बुद्ध के पास में। लेकिन लोग देखेंगे कि दोनों जा रहे हैं भिक्षुनी बनने के लिए, तो लोगों में हमारे प्रति ईर्ष्या भाव हो गया, हमारे प्रति द्वेष की भावना रखेंगे। इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? दोनों पति पत्नी विचार करते हैं, इसका परिणाम हम दोनों को भोगना पड़ेगा। हम दोनों को, क्योंकि हमारे चलते इन लोगों में जो ये स्थिति आ रही है, यह जो पाप हो रहा है, जबकि मैं दोनों ठीक हैं, सदाचार जीवन है। बहुत कथा भगवान बुद्ध के, सदाचार जीवन हम दोनों का है। लेकिन जब चल रहे हैं तो लोग देखेंगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, और सब बहुत सारी बातें सोचेंगे। तो ऐसा जो सोचेंगे तो उसको पाप लगेगा। किसको पाप लगेगा? जिसके मन में इस तरह की वृत्ति हो गई, पाप लगेगा, और उस पाप का प्रायश्चित हम दोनों को भी भोगना पड़ेगा। कहने का आशय है कि जो इस तरह का बिखराव है, गुरु महाराज ने एक किया, कहना पड़ता है। गुरुदेव ने एक किया और आज बिखराव हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं? लोग में आक्रोश होता है कि कैसा सभी आदमी है, और लोग उसको साथ दे रहे हैं, कैसा आदमी है। ये नहीं समझिए कि जो बिखराव कर रहे हैं ये गुरुदेव के ज्ञान को, उसको भी पाप भोगना पड़ेगा। नहीं भोगना पड़ेगा सो बात नहीं है। इसलिए गुरुदेव के जो ज्ञान है वह आपस में प्रेम, आपस में सद्भावना और आपस में भाई बहन का ऐसा नाता बनाना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी तो हम विचारवान हैं, विवेक है हमारे पास। इसलिए दूसरा द्वारपाल क्या है? विवेक है। मनोनिग्रह। दूसरा द्वारपाल कौन है? विचार, विवेक और संतोष। संतोष होना चाहिए। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में संतोष होना चाहिए। जो ईश्वर दे रहे हैं, 2 रोटी दे रहे हैं, भूखे भी रख रहे हैं, कोई चिंता नहीं। ऐसो ईश्वर तो भूखा किसी को रखते नहीं।
जो प्रभु जैसे रख रहे हैं उसी में संतोष रखना चाहिए। यह तीसरा द्वारपाल है मोक्ष में जाने। हम लोगों को पूरा संतोषमय होना चाहिए। यहाँ आए हैं, ये संतों की वाणी है, खूब हृदयांगम करिए। और चौथा साधु संग। ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो साधु के संग जाएंगे तो मिलेगा। असाधु का संग करेंगे तो विखराव होगा, द्वंद्व होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, दल बंधा जाएगा। हमारे हुजूर कहते थे, बहुत सारे दल बल के साथ या अपना दलबल बनाना चाहते हैं, वह जीवन सार्थक नहीं है। दलबल तो अपने ही बन जाता है, बनाइए नहीं। अपने को मोक्ष की तरफ साधना करने में तत्पर हो जाइए। कितनी साधना किया हमारे गुरुदेव ने। हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवन को देखिए, कितना साधना किया। तो चलिए, तो ये है मोक्ष के 4 द्वारपाल। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। 4 और है मोक्ष में जाने के लिए, जिसको उपासना कहते हैं। समय मिलेगा तो इसका थोड़ा खुलासा करेंगे। उपासना नज़दीकता प्राप्त करना। स्थूल सगुण रूप की उपासना है। सुने होंगे आप लोग भी बराबर। यहाँ उपासना करने के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं। स्थूल सगुण रूप की उपासना है। पहली उपासना हो गया, यह भी द्वारपाल है। स्थूल सगुण रूप की उपासना है। दूसरा कौन उपासना है? सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना है। ये दूसरा द्वारपाल हो गया। तीसरा है सूक्ष्म सगुण अरूप की उपासना है। ये तीसरा द्वारपाल हुआ। और चौथा द्वारपाल कौन हो जाएगा? निर्गुण निराकार की जो उपासना है, ये चौथा द्वारपाल है। तो यहाँ 4 द्वारपाल के सानिध्य में हम लोग हैं। मानस जप और मानस ध्यान क्या है? मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप की उपासना है। पहला द्वारपाल है। सूक्ष्म सगुण रूप की जो उपासना है, वह दृष्टि योग की क्रिया है। ये दूसरा द्वारपाल है। और फिर तीसरा द्वारपाल ये गुरु महाराज के कथनानुसार, ये गुरुदेव का। तीसरा द्वारपाल क्या है साधक के लिए? सूक्ष्म सगुण अरूप की जो उपासना है, यह शब्द की उपासना है। ये तीसरा द्वारपाल है। और निर्गुण निराकार की जो उपासना है, वह है सार शब्द की उपासना। यह चौथा द्वारपाल है। और यही जो सार शब्द है, सार शब्द प्रभु में मिला देते हैं। चलिए, वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।